अब हम एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं जो संवेदनशील होने के साथ साथ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा पर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं और सवाल ऐसे हैं जो आपके मन में भी आते होंगे, जैसे क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को फंडिंग दे सकता है? क्या मदरसे धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप हैं? क्या ये मदरसे सभी धर्मों में विश्वास के मौलिक अधिकार का पालन करते हैं? क्या मदरसों में लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है? और कोर्ट ने मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस, शर्तें और खेलने के लिए मैदान की अनिवार्यता जैसे नियमों के पालन की भी पूरी जानकारी सरकार से मांगी है। हाई कोर्ट ने यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से 19 अगस्त को पूछे थे, लेकिन इस फैसले की कॉपी कल ही वेबसाइट पर अपलोड की गई है और तब से ही इन सवालों पर जानकारी मांगने के लिए हमारे देश का एक खास वर्ग अदालत पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगा रहा है। लेकिन आज आपको यह सोचना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक शिक्षा देना सांप्रदायिक है या धर्मनिरपेक्षता को बचाना सांप्रदायिक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार 2018 और 19 में देश में कुल मदरसों की संख्या लगभग 24,000 थी। इनमें तब लगभग 5,000 मदरसे ऐसे थे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। हालांकि यह संख्या सिर्फ उन मदरसों की है जिन्होंने सरकारी मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। अनौपचारिक रूप से तो हमारे देश में लगभग 1 लाख मदरसे होने का अनुमान है और इनमें भी 30 से 40 हजार मदरसे अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन मदरसों को मिलने वाली जिस सरकारी फंडिंग पर सवाल पूछा है वो सबसे अहम है। भारत में इस समय 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से फंडिंग मिलती है, यानी आर्थिक मदद मिलती है, सरकारें इन मदरसों को पैसा देती हैं। दूसरे वो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलती है। सरकार फंडिंग नहीं देती, सरकार ने मान्यता दे दी लेकिन फंडिंग आ रही है इस्लामिक संस्थाओं से। और तीसरे मदरसे वो हैं जो ना तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ना ही इन्हें सरकार से कोई फंडिंग मिलती है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं से तो फंडिंग मिलती ही है। उत्तर प्रदेश में पहली और दूसरी श्रेणी के मदरसों की संख्या 16,000 है, जिनमें 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 20 लाख। सोचिए, अगर ऐसे मदरसों में 20 लाख बच्चे आज पढ़ रहे हैं और उन बच्चों को कट्टरवाद सिखाया जा रहा है, उन बच्चों को एक खास तरह की सांप्रदायिक शिक्षा दी जा रही है, तो ये जब 20 लाख बच्चे बड़े होकर इस दुनिया में, बाहर की दुनिया में आएंगे, तब ये क्या करेंगे? इनमें 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है और इस वित्त वर्ष में योगी सरकार ने इन मदरसों को 479 करोड़ रुपए दिए हैं। सोचिए, लगभग आप समझ लीजिए 480 करोड़ रुपए दे दिए, यानी औसतन एक मदरसे को 46 लाख रुपए की फंडिंग सालाना होती है। अब मुद्दा यह है कि सरकार जिन मदरसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना है। इन मदरसों में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है और सरकार से फंडिंग लेने के लिए इन मदरसों को गणित, विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी के विषय की पढ़ाई भी बच्चों को देनी होती है, करवानी पड़ती है। लेकिन इसके साथ ही बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर इन विषयों से कहीं ज्यादा जोर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जब देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो फिर सरकार के पैसों पर धार्मिक शिक्षा सेक्युलर कैसे हुई, धर्मनिरपेक्ष कैसे हुई? असल मायनों में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था स्कूलों में है, जहां बच्चों का धर्म और जाति देखकर नहीं उन्हें सिलेबस पढ़ाया जाता, लेकिन मदरसों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक अध्ययन के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र ही भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, जबकि 42% छात्रों का उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। और धर्म कौन सा? इस्लाम का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा
नाम मात्र के छात्रों की होती है। शायद ही कोई ये कहता होगा कि मैं बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, मैं बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। कोई नहीं, वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने मदरसों में लड़कियों के प्रवेश पर जो सवाल पूछा है, उस पर भी बहस शुरू हो सकती है। यूपी और बाकी राज्यों के मदरसों में लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग अलग नियम हैं। कहीं लड़कियों के लिए अलग से मदरसे बनाए गए हैं, तो कहीं लड़कियां लड़कों के साथ ही मदरसों में पढ़ सकती हैं। हालांकि ऐसे मदरसों की संख्या मुट्ठी भर है। जिन मदरसों को सरकार से मान्यता नहीं मिली हुई है, उनमें अधिकतर ऐसे हैं जहां लड़कियों के प्रवेश पर ही रोक लगी हुई है, लड़कियां वहां नहीं आ सकती। हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 28 के संबंध में भी मदरसों को लेकर सवाल पूछा। यह अनुच्छेद कहता है कि जिस शिक्षण संस्थान को सरकार से फंडिंग मिलती है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए अब अदालत ने सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या इस अनुच्छेद के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। भारत में अभी ज्यादातर मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के आधार पर चल रहे हैं। इसमें भारत के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वो अपने खुद के भाषाई और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और वो बिना किसी भेदभाव के सरकार से ग्रांट भी मांग सकते हैं, यानी फंडिंग भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिए, यह है शिक्षा के नाम पर यह कहा गया है कि वहां आप शिक्षा दे सकते हैं। यह नहीं कहा कि आप धर्म की शिक्षा वहां दी जाएगी। भारत कहने के लिए तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहां धार्मिक शिक्षा देने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों को ही सरकार से फंडिंग मिलती है। देश में संस्कृति स्कूलों को भी सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है, और कई शिक्षण संस्थानों को अलग अलग श्रेणी में मदद दी जाती है। लेकिन इन संस्थानों और मदरसों में फर्क यह है कि मदरसों की मूल भावना में इस्लाम को केंद्र में रखा जाता है, जबकि बाकी के संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं होता। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे पाकिस्तान में हैं। वहां 60,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और इन्हीं में तालिबान का कट्टर विचार जन्म लेता है। तालिबान का पश्तो में अर्थ होता है छात्र, जो मदरसों में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं की शिक्षा लेते हैं। यानी यहां भारत के लिए सीख यह है कि धार्मिक शिक्षा उस आरी की तरह है जो धर्मनिरपेक्षता की मजबूत जड़ों को भी काट सकती है। कोई भी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होली फंडेड है स्टेट द्वारा, वो रिलीजियस एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर सकती। हमारा संविधान सेकुलर है, सेकुलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब वो कहते हैं 28(1) में कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो कि स्टेट फंडेड है, तो बड़ा क्लियर है, नहीं दी जा सकती। पर अगर यहाँ तक होता तो बहुत अच्छा है। 28(2) इसका एक प्रोविज़ो देता है, वो एक डिपार्चर देता है 28(1) को। वो प्रोविज़ो है इसका कि वहाँ ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि किसी ट्रस्ट द्वारा या एंडाउमेंट द्वारा बनाई गई है, वहाँ फंडिंग दी जा सकती है। अब ये अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है। जिनको कि गवर्नमेंट फंड करती है, वो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के तहत काम कर रहे हैं, और इन मदरसों में सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। और सिलेबस में बाकायदा इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर्स हैं, ये सब शामिल है। इस वजह से किसी भी मदरसे के सिलसिले में सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी तालीम दे रहा है। और फिर यहाँ पर यह बात भी देखने की ज़रूरत है कि सिर्फ गवर्नमेंट मदरसों को ही फ़ंड नहीं करती है, बल्कि दूसरे भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी फंड करती है। हम शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान देते हैं या शिक्षण संस्थानों के लिए देते हैं, हम धर्म के उसके लिए नहीं देते हैं किसी को भी, क्योंकि हमारे लिए सर्वधर्म का जो प्रदेश है 23 करोड़ जनता है, और जो नीति बनती है केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की, उन नीतियों के तहत ही हम किसी भी पात्र के आधार पर उन लोगों को वो मदद पहुंचाई जाती है। तो वो संवैधानिक तरीके से ही दी जाती है, असंवैधानिक तरीके से कोई मदद सरकार नहीं करती किसी की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं वो बिल्कुल वाजिब सवाल पूछे हैं, और पूरे देश के लोगों को
ये तो जवाब तो सरकार को देना है, लेकिन देश के लोगों को भी ये सोचना होगा कि अब तक जो व्यवस्थाएं हमारे देश में चली आ रही थी, अब तक जो परिभाषा हमें सांप्रदायिकता की बताई गई थी, जो परिभाषा हमें धर्मनिरपेक्षता की बताई गई थी, क्या अब उन्हें बदलने का समय आ गया है? ये बात आज बहुत सारे लोगों को चुभेगी तो जरूर, बुरी बहुत लगेगी, लेकिन ये भी एक सवाल है कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर मजहब का वहां पर बराबरी से हक हो, तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि किसी खास मजहब के लोगों को सिर्फ मजहब के प्रचार के लिए सरकार से पैसा नहीं मिल सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनके स्कूलों में सिर्फ एक खास तरह की कट्टरवादी शिक्षा ही दी जाए। ये अब रुक जाना चाहिए। आजादी को 75 साल होने वाले हैं। ये वो कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में अब हमें पुनर्विचार करना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.